हेलो एवरीवन। लक्ष्य यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत होगा। आज हम अपने इस वीडियो में बात करने वाले हैं एपीएस टीचर रिक्रूटमेंट 2024 के बारे में। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि नया सेशन स्टार्ट हो रहा है, तो इसी के मद्देनज़र आप देख रहे होंगे कि प्रत्येक एपीएस स्कूल में, एपीएस मीन्स आर्मी पब्लिक स्कूल में, जो टीचर्स की रिक्रूटमेंट का नोटिफिकेशन आ रहा है। बहुत सारे स्कूल ऐसे हैं जहां से रेगुलर टीचर की वैकेंसी का नोटिफिकेशन आ रहा है और काफ़ी जगह से एडहॉक और कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस की भी वैकेंसीज का नोटिफिकेशन आ रहा है। आज हम जिस एपीएस स्कूल की बात कर रहे हैं, तो वहाँ पे ये रेगुलर टीचर की जो वैकेंसीज हैं उनका नोटिफिकेशन है और ये इंटरव्यू बेसिस की वैकेंसीज हैं। क्योंकि आप सभी को पता होगा कि आर्मी पब्लिक स्कूल में इंटरव्यू के बेस पे सिलेक्शन होता है, चाहे वो कॉन्ट्रैक्चुअल टीचर की वैकेंसी हो या रेगुलर टीचर की। तो ये नोटिफिकेशन रेगुलर टीचर की वैकेंसीज को लेके है। इसमें आप पोस्ट भी देख रहे हो कि काफ़ी सारी पोस्ट हैं जो पीजीटी, टीजीटी और पीआरटी और ग्रुप डी की भी, मतलब टीचिंग और नॉन टीचिंग दोनों पोस्ट हैं। तो चलिए देखते हैं ऑफिशियल नोटिफिकेशन कि कहाँ से आया है और कौन कौन सी पोस्ट है, क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रखा है। तो जैसे कि पोस्ट आप देख रहे हो, ये इसमें पीजीटी की है फिजिक्स और केमिस्ट्री की, उसके बाद टीजीटी की है साइंस, मैथमेटिक्स, फिजिकल, हेल्थ एजुकेशन, सोशल साइंस, इंग्लिश, हिंदी, कंप्यूटर साइंस और संस्कृत की। तकरीबन सारे सब्जेक्ट इन्होंने लिए हुए हैं यहाँ पे। काउंसलर की है साइकोलॉजी, अगर आपका बैकग्राउंड साइकोलॉजी है तो काउंसलर की भी पोस्ट है। और पीआरटी की पोस्ट है जो कि ऑल सब्जेक्ट्स की है, और साथ ही साथ फिजिकल, हेल्थ एजुकेशन, कंप्यूटर साइंस, डांस, म्यूजिक, आर्ट एंड क्राफ्ट और स्पेशल एजुकेटर की भी। यहाँ पे आप देख सकते हो स्पेशल एजुकेटर की भी परमानेंट वैकेंसी आई हुई है। ग्रुप डी में ड्राइवर की है, गार्डनर की है, सफाई वाले की है, इलेक्ट्रीशियन की है, लेडी स्वीपर की है और मैसोन की है, प्लम्बर की है, कारपेंटर की है, मैसेंजर की है और मल्टीटास्किंग स्टाफ की है। तो बहुत सारी वैकेंसीज आई हैं। तो आप देख सकते हो इनका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखते हैं हम। जैसा कि आप देख रहे हो कि पीजीटी जो केमिस्ट्री है उसके लिए इन्होंने मास्टर डिग्री मांगा है विद एटलीस्ट 50% मार्क्स के साथ, और साथ में इन्होंने बीएड बोला है। और आपने जो जर्नल टीचर हैं उनके लिए सीएसबी स्कोर कार्ड इन्होंने मांगा हुआ है। आपके पास वैलिड AWES का सीएसबी स्कोर कार्ड होना चाहिए कंसर्न सब्जेक्ट में। और एज इन्होंने बताया कि जो फ्रेश कैंडिडेट है उनकी 40 ईयर होनी चाहिए और जो एक्सपीरियंस है उनकी 57। तो इन्होंने एज में रिलैक्सेशन भी दिया है एज पर रूल्स। पीजीटी फिजिक्स की पोस्ट है, उसके लिए भी आपके पास मास्टर डिग्री होना चाहिए 50% मार्क्स के साथ, और बीएड किया हो आपने, इसके लिए भी आपके पास सीएसबी स्कोर कार्ड होना चाहिए। फिर टीजीटी संस्कृत की है, बैचलर डिग्री होनी चाहिए आपके पास 50% मार्क्स के साथ, और संस्कृत आपने एज ए सब्जेक्ट पढ़ा हो 3 साल, या मास्टर डिग्री हो आपके पास संस्कृत में और साथ में बीएड होना चाहिए, और आपके पास सीएसबी स्कोर कार्ड होना चाहिए, और या उसके अलावा सीटेट या जो टेट है इसके अलावा अगर कोई आपके पास 60% मार्क्स के साथ आपने क्वालिफाई किया हो। टीजीटी हिंदी की पोस्ट है, बैचलर डिग्री होनी चाहिए 50% मार्क्स के साथ, और हिंदी आपने एज ए सब्जेक्ट पढ़ा हो, साथ में बीएड होना चाहिए आपका। इसके लिए भी आपके पास स्कोर कार्ड होना चाहिए, या इसके अलावा सीटेट या टेट में से कोई भी आपने पास किया हो। टीजीटी इंग्लिश की पोस्ट है, बैचलर डिग्री होनी चाहिए, साथ में बीएड होनी चाहिए, और सीएसबी स्कोर कार्ड सीटेट या टेट में से कोई भी आपने क्वालिफाई किया हो। उसके बाद टीजीटी सोशल साइंस की पोस्ट है। तो सोशल साइंस में आपके पास हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स में से एज ए सब्जेक्ट इन ऑल 3 ईयर्स ऑफ ग्रेजुएशन। तो आपने एनी 2 पढ़े हुए हों, कोई भी तीनों सब्जेक्ट में से कोई भी आपने 2 पढ़े हुए हों ग्रेजुएशन में, और या इसके अलावा आपके पास मास्टर हो 50% मार्क्स के साथ किसी भी सब्जेक्ट में, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स में, और बीएड होना चाहिए आपका। साथ में आपके पास सीएसबी स्कोर कार्ड या सीटेट या टेट में से कोई भी क्वालिफाई किया हुआ आपने। टीजीटी मैथमेटिक्स की पोस्ट है, तो बैचलर डिग्री होनी चाहिए आपके पास,
और इसमें इन्होंने सब्जेक्ट बताए हैं कि मैथमेटिक्स एंड एनी वन ऑफ द फॉलोइंग, कि मैथ तो होना ही कंपलसरी है आपके पास, उसके अलावा इनमें से कोई भी एक सब्जेक्ट हो। बीएड होनी चाहिए आपके पास, तो सीएसबी स्कोर कार्ड, सीटेट या टेट में से आपने कोई भी पास किया हो। टीजीटी साइंस की पोस्ट है, इसके लिए भी आपके पास बैचलर होनी चाहिए, और इन्होंने यहाँ पे सब्जेक्ट बताए हैं कि क्या क्या होने चाहिए, या मास्टर किया हो आपने, और बीएड होनी चाहिए, सीएसबी स्कोर कार्ड या कोई भी टेट हो आपके पास। टीजीटी कंप्यूटर साइंस की पोस्ट है, बीसीए होना चाहिए या ग्रेजुएशन होना चाहिए कोई भी कंप्यूटर साइंस में, और आपने बीएड किया हुआ हो, और आपके पास वैलिड सीएसबी स्कोर कार्ड या टेट क्वालिफाई किया हो आपने। टीजीटी पीआरटी फिजिकल हेल्थ एजुकेशन की, तो ग्रेजुएशन होना चाहिए आपका फिजिकल एजुकेशन में, बीपीएड किया हो या डीपीएड किया हो, इसके साथ ही आपके पास सीएसबी स्कोर कार्ड होना चाहिए। काउंसलर की पोस्ट है साइकोलॉजिकल, आपके पास ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन होनी चाहिए, और साथ में डिप्लोमा इन काउंसलिंग विद मिनिमम 3 ईयर एक्सपीरियंस, तो इन्होंने 3 ईयर का एक्सपीरियंस मांगा, और साथ में इन्होंने आरसीआई रजिस्ट्रेशन मांगा कि आरसीआई का आपके पास रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, और इसके लिए भी आपके पास सीएसबी स्कोर कार्ड या कोई भी टेट आपने क्वालिफाई किया हो। पीआरटी कंप्यूटर साइंस की पोस्ट है, तो इसके लिए आपके पास बीसीए या ग्रेजुएशन होना चाहिए कंप्यूटर साइंस में, और साथ में सीएसबी स्कोर कार्ड होना चाहिए। पीआरटी ऑल सब्जेक्ट की है, इसमें इन्होंने ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन विद डिप्लोमा डीएड हो या बीएड हो, तो इनमें से 50% मार्क्स के साथ आपने क्वालिफाई किए हों सभी डिग्रियां, और साथ के साथ सीएसबी स्कोर कार्ड और टेट आपने क्वालिफाई किया हो। पीआरटी स्पेशल एजुकेटर की देख सकते हो आप, ग्रेजुएशन होनी चाहिए विद बीएड स्पेशल एजुकेशन, और अगर आपने जर्नल एजुकेशन में बीएड किया तो 1 ईयर का डिप्लोमा होना चाहिए आपका स्पेशल एजुकेशन में। इसके लिए इन्होंने कोई भी टेट, कोई भी स्कोर कार्ड नहीं मांगा। पीआरटी डांस के लिए है, डिग्री या डिप्लोमा में से आपने कोई भी किया हो रिस्पेक्टिव फील्ड में, और एक्सपीरियंस कैंडिडेट मांगा है इन्होंने। उसके बाद पीआरटी म्यूजिक की पोस्ट है, तो इसके लिए भी डिग्री या डिप्लोमा रिस्पेक्टिव फील्ड और एक्सपीरियंस होना चाहिए आपको। पीआरटी आर्ट एंड क्राफ्ट, तो इसके लिए भी डिग्री या डिप्लोमा रिस्पेक्टिव फील्ड में और एक्सपीरियंस कैंडिडेट। फ्लुएंट इंग्लिश मांगी है इन्होंने, साथ में शुड बी कंप्यूटर सेवी, तो कंप्यूटर आपको आना चाहिए। तो लास्ट में आप देख रहे हो, लास्ट की जो 4 इन्होंने वैकेंसीज बताई है, जिसमें स्पेशल एजुकेटर की, पीआरटी डांस, पीआरटी म्यूजिक और पीआरटी आर्ट एंड क्राफ्ट, तो इनमें इन्होंने कोई भी स्कोर कार्ड नहीं मांगा है और ना ही कोई टेट मांगा है। तो जो भी साथी एलिजिबल हैं और फॉर्म फिल करना चाहते हैं तो वो फॉर्म फिल कर सकते हैं। आगे हम देखते हैं एप्लीकेशन फॉर्म। तो आप ये एप्लीकेशन फॉर्म देख रहे हो, आर्मी पब्लिक स्कूल कानपुर लिखा हुआ है इसके ऊपर। तो ये जो एप्लीकेशन फॉर्म आया है आर्मी पब्लिक स्कूल कानपुर की तरफ से आया, जो ये नोटिफिकेशन भी आया है रिक्रूटमेंट का, ये भी आर्मी पब्लिक स्कूल कानपुर की तरफ से आया है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये एप्लीकेशन फॉर्म है, इसमें पर्सनल डिटेल मांगी है, आपका जो भी एक्सपीरियंस है वो मांगा, फैमिली लाइफ है, आपके एजुकेशन जो भी रिकॉर्ड हैं वो है, उसके अलावा आपका जो भी एक्सपीरियंस है आपको मेंशन करना है, ये फॉर्म आपको फिल करना है। और इसमें इन्होंने ये कुछ इंस्ट्रक्शन बताए हैं कि प्लीज़ डाउनलोड एंड प्रिंट द एप्लीकेशन फॉर्म, ऑल डिटेल एट सेट 1, जो पर्सनल डाटा है आपका आर मैंडेटरी, फिल अप इन ब्लॉक कैपिटल, तो आपको कैपिटल लेटर्स में जो पर्सनल डाटा है वो सभी फिल करना है। और उसके अलावा पेस्ट 1 रिसेंट कलर्ड पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ और ऑन द फॉर्म एंड अटैच 1 एडिशनल फोटोग्राफ फॉर कॉल लेटर, तो आपको एक फ़ोटोग्राफ तो पेस्ट करना और एक साथ में अटैच करना ताकि आपके कॉल लेटर पे वो लगाया जाए, और सेंड करना आपको बाय पोस्ट, आपको मेल नहीं करना। इन्होंने बोला है कि नो मेल, नो एप्लीकेशन विल बी एक्सेप्ट वाया ईमेल। तो और साथ में आपको डीडी लगाना है 100 रुपये का, जो कि फेवर ऑफ आर्मी पब्लिक स्कूल कानपुर के फेवर में कटेगा। तो 100 रुपये का आपको डीडी लगाना है। आपको ये एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है, जो जितने भी आपके डॉक्यूमेंट हैं
तो वो आपको इसके साथ अटैच करने हैं, सेल्फ अटैच करना है उनको और उनको फिर स्पीड पोस्ट कर देना। और इसकी लास्ट डेट इन्होंने 31 बताई है, तो इसमें लिखा हुआ था लास्ट डेट भी, हम देखते हैं कहाँ पे है। तो यहाँ जब स्टार्टिंग में जाओगे आप तो यहाँ पे मेंशन नहीं है, बट इसकी जो लास्ट डेट है वो 31 जैन है। तो 31 तक आप इसमें एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकते हैं। और ये आपको पोस्ट करना है, ये ध्यान रखना है कि आपको कम से कम 3-4 दिन पहले पोस्ट करना पड़ेगा। तो कल छुट्टी है सॉरी। तो जैसा कि आप जानते हैं कि 26 जनवरी की छुट्टी है, और तो 27 को ही अगर आप पोस्ट करोगे तभी 31 जनवरी तक ये पहुंच पाएगा अपनी जगह पे। तो जो भी साथी फॉर्म फिल करना चाहते हैं वो फॉर्म फिल कर सकते हैं। और आपको इसका डिटेल नोटिफिकेशन हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, ये PDF भी आपको वहाँ पे मिल जाएगा। तो जो भी साथी फॉर्म फिल करना चाहते हैं तो वो हमारे टेलीग्राम चैनल पे जुड़ जाएं और वहाँ से ये PDF प्राप्त कर सकते हैं। इसके साथ डिटेल नोटिफिकेशन भी आपको वहाँ पे मिल जाएगा। और ऐसी और भी इन्फॉर्मेशन पाने के लिए आप हमारे YouTube चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएं, ताकि जब भी हम वीडियो अपलोड करें तो तुरंत आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, साथ में शेयर भी करें। थैंक यू।